क्या हेलो जी, मैं हूँ शर्विकर। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। आज आई हूँ मैं दोबारा एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके। एक और मैं अनबॉक्सिंग वीडियो कर चुकी हूँ, ये रहा लिंक अगर आपने नहीं देखा है। और शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चले कब मेरी नई वीडियो चैनल पर लैंड हो चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा लेट हूँ, बट आई थिंक ये हफ्ता चल रहा है अभी भी, तो इसे हम मान सकते हैं। हम पूरा महीना हिंदी दिवस मनाते हैं यार, क्या हो गया है। तो ये किताबें थोड़ी लेट डिलीवर हुई हैं, तो इस वजह से ये वीडियो लेट आ रही है, नहीं तो ये प्लान उसी दिन आने का था। मैं चाहती हूँ कि मैं और हिंदी की किताबें ज्यादा से ज्यादा पढूं, क्योंकि अंग्रेजी की किताबों की वजह से कई बार हिंदी की किताबें, हमारी जो भारतीय भाषाओं की किताबें हैं, वो सब लुप्त हो जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। और मैं आप सभी से भी यही कहूंगी, आपकी जो भी मातृभाषा है आप उसमें भी किताबें पढ़िए। हरिशंकर परसाई जी की निठल्ले की डायरी। जितना सिंपल इसका कवर है उतनी सिंपल ये किताब नहीं है। यह एक व्यंगों का संग्रह है। इसमें 26 व्यंग शामिल हैं, जिसमें परसाई जी ने भ्रष्टाचार, अफसरशाही और दोगलापन जैसी और चीजों के बारे में बात कही है। उन्होंने इन सभी को अपनी कलम से निशाना बनाया है। परसाई जी ने ये किताब एक उस व्यक्ति के माध्यम से लिखी है, उस आदमी के पर्सपेक्टिव से लिखी है जिसे हम निठल्ला कहते हैं। इसीलिए इस किताब का नाम निठल्ले की डायरी है, जो कि ये काफी पतली और काफी छोटी किताब है, लेकिन मुझे लगता है ये उन किताबों में से निकलेगी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये किताब मैंने 175 रुपए में खरीदी है। अगर आपको लेनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बनारस टॉकीज बाय सत्यव्यास, ये बहुत ही प्रचलित किताब है। 2015 की सबसे ज्यादा फेमस किताबों में से ये एक है। ये काफी लाइट रीड के लिए अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये अच्छी रहेगी। स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है कुछ दोस्तों की जो कि पढ़ते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, दैट इज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ते हैं। छात्रों के जीवन को बहुत अच्छे से दर्शाती है ये किताब। साथ ही साथ जैसे कि ये नाम जाता है बनारस टॉकीज, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कवर। आई लव द ब्राउन कलर। और बनारस की ये फोटो तो खैर आप सभी देखते ही पहचान जाएंगे। तो ये बनारस की इसमें आपको बहुत अच्छी झलक मिलेगी। आपको घर बैठे बैठे बनारस के दर्शन हो जाएंगे। यह किताब का मूल्य भी 150 रुपए है। अगर आपको लेनी है तो मैं इन सभी किताबों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से जाके किताबें ले सकते हैं। मैंने 2 किताबें हैं जो ई बुक्स के फॉर्मेट में खरीदी हैं। ये दोनों ही हमारे हिंदी साहित्य की बहुत लोकप्रिय किताबें हैं। सबसे पहली है गोदान, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। यह किताब 1936 में प्रकाशित यानी कि पब्लिश की गई है। यह सच्चाई बताती है किसानों और उनकी जिंदगियों की, कि उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यह महिलाओं की जिंदगी, फैमिली लाइफ, ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, इन सभी से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी बात करती है। अगली किताब है मुसाफिर कैफे, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी हुई। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कवर बहुत स्वीट एंड सिंपल है, जो कि मुझे काफी पसंद आया है, जो आई थिंक ये स्टोरी को भी काफी अच्छे से दर्शाता है। ये स्टोरी एक काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसकी भाषा काफी सरल है, जैसे मैं बात कर रही हूँ। जैसे प्रेमचंद की जो हिंदी होगी, उन्होंने जैसी हिंदी लिखी है वो थोड़ी सी कठिन हो सकती है शुरुआती लोगों के लिए जो भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं हिंदी की किताबें, लेकिन ये उन किताबों में से है जो शुरुआती लोग, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी हिंदी किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब काफी अच्छी रह सकती है। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है ये प्यार की, ये सपनों की स्टोरी है। सुधा जो एक लड़की है इस किताब में, वह अपने सपने पूरा करना चाहती है। उसके पास एक लिस्ट है कि मुझे ऐसी परफेक्ट लाइफ चाहिए, ये मेरे को करना है। तभी उसकी मुलाकात होती है चंदर से, जो कि उससे बहुत अलग इंसान है। और कैसे अब इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है ये देखने लायक होगी। काफी छोटी सी पतली सी किताब है। मुझे लगता है कि ये उन किताबों में से है जो आप चाय के साथ बैठ के आप शाम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग के वक्त इसको पढ़ सकते हैं।
जो ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगी जितना मुझे लगता है। और ये कुल 150 रुपए की किताब है। अगली किताब एक फैंटेसी नॉवेल है जो कि है चंद्रकांता, जो लिखी है देवकी नंदन खत्री जी ने। ये 1888 की प्रकाशित है, यानी कि 1888 में। इतनी पुरानी ये किताब है, लेकिन ये सबसे फेमस किताब भी है। और इसके ऊपर एक टीवी शो भी बन चुका है जो कि 90s में आया था। मैंने नहीं देखा है वो, तो मुझे कुछ नहीं पता है इस कहानी के बारे में। कहानी की बात करें तो ये 2 लोगों की लव स्टोरी है, जो है एक नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता। एक आदमी है क्रूर सिंह, वह चंद्रकांता जी से शादी करना चाहता है और साथ ही साथ पूरे राज्य पे राज भी करना चाहता है। लेकिन उसके प्लान नहीं पूरे हो पाते हैं और उसको भागना पड़ जाता है राज्य से। लेकिन वह फिर चंद्रकांता को किडनैप करने का प्लान बनाता है और फिर क्या होता है वो मुझे पढ़ने के बाद पता चलेगा। आई थिंक कलर्स पे भी एक रिसेंटली शो आया था चंद्रकांता करके, नहीं? अब मुझे बताइए कि आपको पता है क्या वो भी इस कहानी के ऊपर बेस्ड है। अगली किताब जो मैंने ई बुक के फॉर्मेट में खरीदी है वह है गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। 1949 में ये प्रकाशित हुई है। इलाहाबाद में सेट ये उस वक्त की कहानी है जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे। इसमें 4 पात्र हैं, सुधा, चंदर, पम्मी और विनती। चंदर को अपने प्रोफेसर की बेटी यानी कि सुधा से प्यार हो जाता है। ये इन दोनों की लव स्टोरी है और क्या क्या इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये लव स्टोरी के अंदर ट्रेजेडी है और ऐसा कहा जाता है कि ये यूथ के लिए, युवाओं के लिए काफी अच्छी किताब है, क्योंकि उनकी मनोदशा को काफी अच्छे से समझाती है। चलिए अब खोलते हैं हमारी आखिरी किताब। किताब है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी के द्वारा। ये उन किताबों में से है कि जिसको मैंने पहली बार इसकी कहानी पढ़ी और मैंने कहा मुझे ये लेनी है। इसकी कहानी मुझे बहुत हटकर लगी। 2000 में प्रकाशित है ये किताब और 2003 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसके काफी इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हैं अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो। कमिंग टू द स्टोरी, तो स्टोरी ये है कि एक फिक्शनल कोर्ट लगाया गया है, एक अदालत लगाई गई है जहां पे सारे विलन्स जो है हमारी हिस्ट्री के, जैसे हम सद्दाम हुसैन से लेके हिटलर, बाबर, औरंगजेब और काफी और विलन्स जो हैं जिन्होंने काफी बुराई फैलाई है हमारे दुनिया में, उन सबको कोर्ट में बुलाया जाता है। उन सब पे इल्जाम लगाया जाता है कि आपने काफी देशों को डिवाइड कर दिया है, काफी बंटवारा किया है दुनिया में और साथ ही साथ एक नफरत की भावना चारों तरफ फैलाई है। तो उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी हिस्ट्री का वर्जन बताइए। काफी मोटी किताब है ये कंपैरेटिवली बाकी सबसे। अगर मैं बात करूं मूल्य की तो ये 395 यानी कि 395 रुपीज की किताब है और पेजेस इसमें हैं 362 पेजेस। तो मैं काफी उत्सुक हूँ इसे पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए इनमें से कौन सी किताब आपने पढ़ रखी है, कौन सी आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सी आप अब देख के सोचें कि अरे हाँ यार ये तो मुझे भी पढ़नी है। इस वीडियो को प्लीज शेयर करें ताकि आप सभी के जो जानने वाले हैं वो भी इन हिंदी किताबों को उठाएं और पढ़ें, हमारे इतने अच्छे हिंदी साहित्य के बारे में जानें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, अभी जाइए, लाल बटन दबाइए और इसके बगल में जो बेल है आइकन वो भी दबा दीजिए ताकि आपको पता चले कि मेरी कब नई वीडियो चैनल पे लैंड हो चुकी है। क्योंकि मैं डांस वीडियोस डालती हूँ, मैं बुक से जुड़ी हुई किताबों से जुड़ी हुई वीडियोस डालती हूँ और साथ ही साथ मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ, तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब अब तो बनता है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलोहा।